जी आफरीदी साहब, आप लोगों के जो मसले मसाइल थे गुड ट्रांसपोर्ट वालों के, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं वो जूं की तूं हैं। किसी मसले में भी हल होने में हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही है। सबसे पहले अब इस टाइम जो हमारा एक्सल रोड का मसला है, एक्सल रोड पे इस टाइम तकरीबन गाड़ियाँ खड़ी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। अब इस टाइम सिर्फ KPT और पोर्ट कासिम बल्क कार्गो पे तो अमल कर रहे हैं, लेकिन कंटेनराइज्ड कार्गो पे या लूज कार्गो पे वो अमल नहीं कर रहे हैं। इस टाइम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्कुल तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे इदारों को भी बुलाया हुआ है और तौहीन अदालत की उसमें पिटीशन चल रही है। लेकिन उसके बावजूद ना तो NHA, ना मोटरवे और ना बाकी इदारे उस पर अमल कर रहे हैं। तो सर, दूसरा ये है कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने कस्टम हाउस के सामने मुजाहरा किया था। जो कस्टम जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो मसला कहाँ तक पहुँचा? वो मसला भी जूं की तू है। वो जो 2 गाड़ियों के FIR थे, गाड़ियाँ तो रिलीज़ हो गई है, लेकिन बाकी मसाइल जूं की तू हैं। मैं आज भी कस्टम हाउस गया था कि भाई उस मीटिंग्स के मिनट्स हमें दे दे, अभी तक उसके मिनट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसा हमारे साथ चीफ साहब ने कमिटमेंट की थी कि भाई कराची से लेके सिंध पंजाब बॉर्डर तक कोई गाड़ी आपकी ना रुकेगी ना चेक होगी। अगर किसी गाड़ी पे इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन पे रुकेगी, लेकिन वो गाड़ी सिर्फ EC चेक करेंगे, उसके उस आर्डर पे कोई अमल नहीं हो रहा है। मेरे हैदराबाद में भी बात हुई, हैदराबाद वाले भी यही कह रहे हैं कि जी कलेक्टर साहब ने आर्डर कर दिया है, लेकिन जब चेक पोस्ट पे गाड़ी रुकती है और जब हमारी वहाँ बात होती है तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हमारा ये रूटीन है, उस रूटीन के मुताबिक हम गाड़ियाँ चेक करेंगे, नहीं तो हमें पता दे दो। अगर हम पता नहीं देते हैं तो फिर वो गाड़ियाँ मुसलसल चेक हो रही है, उस पर जो है ना कोई अमल दरामद वो जो चीफ साहब के आर्डर थे उस पर नहीं हो रहा है। सर, आप लोगों ने बोला था कि हम पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे, तो अब सिचुएशन यही बन रही है। हमारे कुछ दोस्तों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। कटोर पे तकरीबन 2,500-3 हज़ार गाड़ियाँ जो हाफ़ बॉडी और फ्लैट गाड़ियाँ हैं वो उन्होंने रोक ली हैं। और हुकूमत अभी हम मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग मज़ीद जो कंटेनराइज्ड गाड़ियाँ चल रही है उनको भी कड़ा कर दें, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है जैसा आपके इल्म में है कि मोटरवे पुलिस ने भी चालान डबल कर दिए हैं। और सतम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ एक्सल रोड पे अमल दरामद नहीं करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हर गाड़ी को ओवर वेट के चक्कर में 10-10 हज़ार रुपये के चालान दे रहे हैं। तो हर बीट वाला चालान दे रहे हैं। अब यहाँ से लाहौर तक गाड़ियों की फ़ी गाड़ी कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं। अब अगर 35 से 40 हज़ार रुपये के सिर्फ चालान होंगे तो हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? लिहाजा मजबूरी यही होगी कि हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। आखिर सर, ये लाखों रुपया आप लोग टैक्स देते हो, उसके बावजूद हुकूमत आप लोगों पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? क्या वजूहत है? सर, ये सवाल तो हमारा भी है। ये सवाल तो अब मीडिया वाले हुकूमती नुमाइंदों से पूछे, क्योंकि 2006 में ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के प्रेशर पे हुकूमत ने उस आर्डर को फ्रीज कर दिया है। अब कौमी असम्बली से एक चीज़ मंजूर हुई है, कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के प्रेशर पे उन्होंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। इसी वजह से अब आपके इल्म में होगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट का वफाक में कोई मिनिस्टर ही नहीं है, और जो सूबाई मिनिस्टर होता है वो ट्रांसपोर्ट समझता है रिक्शे को, टैक्सी को और मिनी कोच को। वो इससे आगे उनको पता ही नहीं है कि भाई ट्रक ट्रॉलर्स भी जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और हेवी टैक्स देने वाले हैं। इस टाइम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जितना टैक्स दे रही है, मेरे हिसाब से कोई भी इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एडवांस में टैक्स दे रही हैं। और अगर आपके ये में होगा कि अगर कोई इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो उनको टैक्स तो किया, बैंक से जो उन्होंने कर्ज ली होती वो भी माफ़ हो जाती हैं, लेकिन हमारी अगर गाड़ियाँ जल भी जाती है, अगर वो जाके वर्कशॉप में भी बिगड़ी होती, उन दिनों के भी हमें टैक्स देना पड़ता है। सर,
हुकूमत से क्या मुतालबा है आप लोगों का? हुकूमत से हमारा मुतालबा एक ही है। सबसे पहले तो ये है कि इस ट्रांसपोर्ट को जो सेक्टर है जो बिल्कुल ज़बू हाली है और वेंटिलेटर पे जा चुका है, इसको बचाएं और इसको इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दें और इसको बचाने के लिए जितनी भी इक़दामात है हंगामी तौर पर वो करें, ताकि जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रिलीफ़ देते हैं ऐसे हमें भी रिलीफ़ दें, ताकि ये सेक्टर बच जावे। इससे लाखों लोगों का डायरेक्ट रोज़गार वाबस्ता है। इस तरह आपके इल्म में होगा कि 3.5 लाख के करीब गाड़ियाँ मुल्क में रजिस्टर्ड है। अब वो 3.5 लाख से मतलब ये हुआ कि तकरीबन 10.5 लाख ख़ानदान डायरेक्ट उससे रिलेटेड है। जो है हमारे आपके इल्म में होगा कि हमारी गाड़ी भी 3 बंदों का हमला होता है, तो 3 बंदों का मतलब हुआ कि 3 ख़ानदान, तो 10.5 लाख तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। फिर इसके अलावा जो कंपनियां हैं, जो हमारी मजदूर है, जो हमारी मुंशी हजरात हैं, वो इसके अलावा है। कस्टम वाले क्यों नहीं आप लोगों की सुन रहे और क्या वजूहत है कि जो वो सिर्फ पैसे लेने के लिए तैयार है? देखिए जी, जहाँ तक कस्टम वालों की सुनने की बात है ना, सिर्फ एक की बात है कि हर चीज़ के अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया कि अब ना तो बात सिफारिश से चल रही है, ना काम ताल्लुकात से चल रहे हैं और ना जो है ना बाकी लोग मामलात से चल रहे हैं। चूँकि हर जगह पैसा इतना इन्वॉल्व है, चाहे वो मोटरवे पुलिस है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो कस्टम इंटेलिजेंस है, या जो इन्होंने एक नया इदारा बनाया है एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है। चूँकि इन सब के अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व हुआ है कि एक चेक पोस्ट पे लाखों रुपए एक रात के इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसलिए ये मुमकिन है कि अगर अफसरान जैसे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो मुमकिन है कि उनको जेबों तक भी पहुंच रहे होंगे, और जब उनके जेबों तक पैसे पहुंच रहे तो इसलिए वो हमारी बात को भी नहीं सुन रहे। सर, अभी आप हुकूमत को कितना टैक्स देंगे? सर, इस टाइम अगर हम हुकूमत को अगर मैं सालाना आपको बता दूं तो इस टाइम हम तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं। ये वो टैक्स है जो विद होल्डिंग टैक्स इससे मुस्तशना है। सेल टैक्स इस टाइम जो हम दे रहे हैं वो इसके अलावा है। तो विद होल्डिंग टैक्स और इस टाइम हम 4 सूबों के प्लस इस टाइम चूँकि इस्लामाबाद कैपिटल था, पहले उसमें सेल टैक्स लागू नहीं था, अब उन्होंने वहाँ भी लागू कर दिया। तो ये तो उसके ऊपर है कि भाई कौन कितना पैसा कितना काम करते हैं, उसके हिसाब से सिंध में 13% है, पंजाब में और पख्तूनख्वा में 15% है और इस्लामाबाद में 16% है। वो हम बिल्डिंग के ऊपर दे रहे हैं। 4% हम विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। तो ये टैक्सों को अगर हम मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर जितनी भी इंडस्ट्रीज जमा होके वो सारा टैक्स देते हैं तो उससे हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। सर, आखिरी हुकूमत को आप क्या कहेंगे कि वो जो है आपकी बात माने, वरना आप हड़ताल पे कब जाएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया कि कुछ लोग इस टाइम हमारा जो एक सेक्टर है वो ऑलरेडी हड़ताल पे बैठ चुका है। आज उनको तकरीबन 6ठा दिन हो गया। अब हुकूमत हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि जो दूसरा सेक्टर है, चूँकि हमारे 2-3 सेक्टर है, एक हमारा हाफ बॉडी का सेक्टर है, फ्लैट गाड़ी है, कंटेनराइज्ड कार्गो है। तो इस टाइम फ्लैट गाड़ी और हाफ बॉडी हड़ताल पे जा चुके हैं। इस टाइम आपके इल्म में होगा कि वो पोर्ट से माल नहीं उठा रहे हैं। इस टाइम पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से जो गंदम के जहाज़ लगे हैं, फर्टिलाइज़र के जहाज़ लगे हैं और सरसों के जहाज़ लगे, वहाँ से माल नहीं उठ रहे, लेकिन कंटेनराइज्ड कार्गो उठ रहे हैं। लेकिन हुकूमत का अगर यही रवेश रहा और यही सूरत हाल रही तो मजबूरी हमें कंटेनर्स भी खड़े करने पड़ेंगे। इस पर भी हमारी मुशावरत चल रही है। तो अगर हुकूमत हमें मजबूर कर रहे हैं तो फिर मजबूरन हमें खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि मुल्क को बचाएं, इस सेक्टर को बचाएं, आवाम को बचाएं और इस लोगों को मज़ीद महंगाई से बचाएं।